नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। आज हरियाणा विधानसभा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में प्रदेश में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों के सम्मान में आज सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा है और श्रद्धांजलि दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। इस दौरान देश और प्रदेश में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों के सम्मान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में शोक प्रस्ताव पर तो वहीं और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, सत्र के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां हमारे बीच से चले गए हैं। उनके जाने के बाद सदन के सामने मैं शोक प्रस्ताव रखता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी के 23 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को हुआ। वे वर्ष 1990 से 1999 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 1999 से 2002 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने 14 मार्च 1995 से 31 जनवरी 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा 10 मई 2002 से 4 जून 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990 से 1991 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नफे सिंह राठी के 25 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1958 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक विशेष विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। जिसके बाद सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने हरियाणा की 4 जिलों में हिसार, पानीपत, पिहोवा और गुरुग्राम में 80 ओडीआर सड़कों के सुधार कार्य को यहां पर मंजूरी प्रदान की है। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं में 4 जिलों को शामिल किया गया है। हिसार, पानीपत, पिहोवा और गुरुग्राम में 63 करोड़ 45 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 80 ओडीआर का सुधार कार्य शामिल है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन से जिले की कितनी ओडीआर सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले को दी है करोड़ों की सौगात। गांव पायल से चारचौन तक
2.05 किलोमीटर तक की सड़क का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण। गांव पायल से चारनौन तक की सड़क पर आएगी 97.03 लाख रुपए की लागत। गांव गंगवा से आर्यनगर तक 2.82 करोड़ रुपए की लागत से 4.950 किलोमीटर का कार्य होगा। शाहपुर से किरतान की 6.50 किलोमीटर लंबी सड़क का 3.29 करोड़ रुपए की लागत से होगा चौड़ीकरण। गांव भिवानी रोहिला रोड सुंदरवास से शमशान घाट सड़क की होगी मरम्मत। मुख्यमंत्री ने मरम्मत के लिए 87.95 लाख की अनुमानित दी है। हिसार खनक से गांव मंगाली तक और मंगाली बाईपास सड़क का होगा सुदृढ़ीकरण। सड़क के सुदृढ़ीकरण पर खर्च किए जाएंगे 1.46 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने जिला पानीपत की सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी। सीएम ने गांव बबैल से लेकर मोहाली तक 1.580 किलोमीटर सड़क के लिए 1.03 करोड़ रुपए की मंजूरी। गांव मेहराना से बुरशम तक 5.30 किलोमीटर। गांव मेहराना से बुरशम तक 5.30 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए खर्च किए जाएंगे 1.29 करोड़ रुपए। गांव बराना से राना माजरा तक 5.150 किलोमीटर की सड़क के लिए 3.64 करोड़ रुपए की मंजूरी। गांव बिंझौला से महराणा तक की सड़क का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण पर खर्च किए जाएंगे 1.07 करोड़ रुपए। पिहोवा की 47.95 किलोमीटर 37 ओडीआर सड़कों का 19.60 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा सुधार। गांव बिलौजपुर से उरनाई तक 1.55 करोड़ रुपए से 2.140 किलोमीटर की सड़क का किया जाएगा सुधारीकरण। सीएम ने रामगढ़ रोहन से हरिजन बस्ती वाया पहाड़पुर माइनर की 84 लाख की मंजूरी दी। गांव रामगढ़ से बिछिया की 5.3 किलोमीटर की सड़क का 1.39 करोड़ रुपए की लागत से होगा सुदृढ़ीकरण। गांव बीबीपुर रोड से चनालहेड़ी की सड़क पर खर्च किए जाएंगे 1.21 करोड़ रुपए। अंबाला हिसार धानी रामपुरा की सड़क के लिए 91.43 लाख रुपए की मंजूरी मिली। बथेरी उर्नैचा और अंबाला हिसार रोड से हरिगढ़ भोरक तक सड़कों का किया जाएगा चौड़ीकरण। चौड़ीकरण के लिए खर्च किए जाएंगे 93 लाख रुपए। सोना में 10.65 करोड़ से 22.91 किलोमीटर तक की सड़कों का किया जाएगा सुधार। गांव सोना दमदमा से दमदमा झील और चिल्ड्रन पैलेस तक की सड़क का किया जाएगा कार्य। सड़क के कार्य के लिए खर्च किए जाएंगे 1.84 करोड़ रुपए। जीए रोड से बालूदा खरूदा तक की सड़क कार्य के लिए 1.93 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। 3.18 करोड़ की लागत से जीए रोड से दमदमा होते हुए गढ़ी बाजितपुर सड़कों का होगा चौड़ीकरण। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे हरियाणा प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके, साथ ही नागरिकों का जीवन खुशहाल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं आज संगीत जगत के महान गायक पद्मश्री पंकज उधास जी का निधन हो चुका है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, पद्मश्री पंकज उधास जी का निधन कला प्रेमियों एवं संगीत जगत के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, मधुर वाणी में उनके द्वारा गाए गए अविस्मरणीय गीत और गजलों ने हर किसी के मन को स्पर्श किया है।
उनके देहावसान से कला जगत में जो स्थान रिक्त हुआ है उसे भर पाना असंभव है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं मां सरस्वती से उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहां पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली,
इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहां भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है, अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था, अपने देश में अन्न कम हो गया था खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, 24 अप्रैल 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिनसे सृष्टि दीक्षित। सृष्टि, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है मनमीत यादव, जो कि महेंद्रगढ़ से एसडीओ के पद पर काबिज हैं। सुनिए।
हरियाणा सरकार द्वारा यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी किसान एक पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जाकर अपनी खेत का ब्यौरा, अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करें, जिससे जितने भी प्रदेश के किसान हैं उनका जो डाटा है वो सरकार के पास जा सके और उनको जो भी सरकारी योजना है वो एक ही पोर्टल के माध्यम से मुहैया करा जा सके। इस पोर्टल पर किसान को अपने खेत का ब्यौरा और किस खेत में उसने कौन सी फसल किस सीजन में बिजाई की है उसका सही डाटा अपलोड करना होता है। उस अपलोड करने के बाद वह डाटा वेरिफिकेशन के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आता है और वह वेरिफिकेशन के बाद जो भी सरकारी योजना है वो उस पोर्टल के माध्यम से दे दी जाती है। साथ में अगर कोई भी सरकारी खरीद की जाती है तो सरकारी खरीद का भी पैसा इसी पोर्टल के माध्यम से किसान को दिया जाता है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर भी इसी पोर्टल के माध्यम से किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति भी दे दी जाती है और सारे जो किसान हित के जितने भी योजना है वो इस पोर्टल से लिंक है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जाकर अपनी खेत का ब्यौरा, अपनी फसल का ब्यौरा अवश्य दर्ज करें। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत नागरिकों को कितनी सहायता राशि दी जाती है? ए 5 लाख रुपए, बी 4 लाख रुपए, सी 2 लाख रुपए, डी 3 लाख रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।